रेजिस्टेंस फ्रंट ने पंजशीर को लेकर बड़ा दावा किया है। रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट से दावा किया गया है कि पंजशीर और अंद्राब घाटी में तालिबानियों पर जोरदार हमले किए गए, जिसमें तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। एनआरएफ मुजाहिद नाम के खाते से किए गए ट्वीट में दावा है कि तालिबानियों पर चारों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हालांकि तालिबान का दावा इससे बिल्कुल अलग है। तालिबान का कहना है कि उसने पंजशीर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये दावा है कि जिस पंजशीर घाटी पर सोवियत संघ का कब्जा नहीं हुआ, तालिबान के पहले शासन में कब्जा नहीं हुआ, उस पर अब के तालिबान ने कब्जा कर लिया है। यह पंजशीर का गवर्नर हाउस बताया जा रहा है, जहां तालिबान का सफेद रंग का झंडा फहराया जा रहा है और नीचे तालिबान के लड़ाके अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। झंडा फहराने के थोड़ी देर बाद तालिबान की तरफ से पंजशीर पर कब्जे का ऐलान वहीं से किया गया। ये भी गवर्नर हाउस की तस्वीरें हैं। पीछे आपको पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद की फोटो दिख रही है। बड़ी बड़ी गन्स के साथ तालिबान के लड़ाके खड़े हैं और तालिबान का झंडा लहरा रहा है। जैसे ही ये तस्वीरें आई, काबुल में तालिबान ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान किया और कहा कि ये लड़ाई उन्होंने जीत ली है। हम पंजशीर में बातचीत के जरिए मसला सुलझाना चाहते थे, लेकिन बातचीत कामयाब नहीं हुई। तालिबानी फौजों ने आज पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। पंजशीर का सूबा इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के पास आ गया है। इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान में अब लड़ाई खत्म हो गई है और हमारे लोगों को एक अमन भरी जिंदगी मिलेगी। पूरे मुल्क में आजादी होगी। हम अब इस देश को फिर से बनाने के लिए एक साथ काम करेंगे और अगले कुछ दिनों में नई सरकार की घोषणा भी हो जाएगी। यह है अफगानिस्तान की पंजशीर वैली, जो राजधानी काबुल के उत्तर में करीब 120 किलोमीटर तक फैली है। यहाँ आसपास करीब 9,800 फीट ऊंची पहाड़ों की चोटियां हैं, जिससे घाटी की सुरक्षा भी होती है। पंजशीर घाटी में करीब 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं। ज्यादातर ताजिक हैं और यहाँ दारी भाषा बोली जाती है। कहते हैं कि सिकंदर की सेनाएं भी इसी रास्ते से गुजरी थी, लेकिन इस घाटी पर अब तक किसी का भी कब्जा नहीं हुआ है और ऐसे में तालिबान यहाँ कब्जे का दावा कर रहा है। कुछ सबूत भी सामने आए हैं जो इशारा करते हैं कि पंजशीर के इलाके पर तालिबान की जीत के पीछे पाकिस्तानी मदद का हाथ है। इसके चलते पंजशीर के लड़ाकों को अपने मोर्चे छोड़ने पड़े। हालांकि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने दावा किया है कि वो हारे नहीं हैं और जंग अभी जारी है। तालिबान के कब्जे के दावे के बाद रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर अहमद मसूद ने 18 मिनट 48 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो पंजशीर में ही हैं, तालिबान से लगातार लड़ रहे हैं। तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ पंजशीर में प्रतिरोध अभी भी चल रहा है। मैं सभी बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं से आग्रह करता हूं कि वो आगे आएं और जहां हैं वहीं प्रतिरोध करें। हमें एक साथ रहना है। हमें इस विरोध के लिए हर जगह सब कुछ करना होगा। हमें हथियार भी इस्तेमाल करने हैं और नारे भी। लोगों को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने पंजशीर वैली में एक बड़ा हमला किया। तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तानी पायलट्स ने रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों पर ड्रोन से हवाई हमले किए। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर 2 मिसाइल दागी। कल के हमले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि तालिबान का समर्थन करने वाली विदेशी फौजें हमेशा से ही मौजूद रही हैं। उन्होंने पहले भी ऐसा किया था और आगे भविष्य में भी ऐसा ही करेंगी। तालिबान को विनाशकारी अवसर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमेशा ही जिम्मेदार रहेगा। तालिबान को दुनिया को ये दिखाने का मौका दिया गया कि वो अब बदल गए हैं, सुधर गए हैं, जबकि तालिबान न सिर्फ वैसा ही है बल्कि और ज्यादा जहरीला, बर्बर और कट्टर हो गया है। पर सवाल यह है कि अचानक से तालिबान को इतनी ताकत कहां से मिली, क्योंकि वो काबुल पर कब्जे से पहले से पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने उन्हें रोका हुआ था। शनिवार को काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख फैज हमीद पहुंचे। फैज हमीद के साथ पाकिस्तान के कुछ और ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। दावा किया गया कि वो अफगानिस्तान की शांति के लिए आए हैं,
लेकिन यहाँ वो तालिबान नेता मुल्ला बरादर से मिले। तालिबान की सरकार बनने से पहले पाकिस्तान का यह दखल बहुत कुछ कहता है और कई सारे नए समीकरण भी बनाता है। इस मुलाकात का तुरंत ये फायदा हुआ कि तालिबान को पाकिस्तानी एयरफोर्स का साथ मिला और पंजशीर में उन्होंने मिलकर हमला किया। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी गर्मा गई है। ईरान ने हमले की निंदा की है। किसी को भी अपने ही भाइयों को मारने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अपने वायदों का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से पंजशीर की घेराबंदी की गई, लोगों को भूखा रखा जा रहा है, बिजली पानी काट दिया गया है, ये बहुत चिंता की बात है। असल में ये भी खबरें हैं कि पंजशीर पर कब्जा करने के लिए तालिबानियों ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी है। उन्होंने शहर की बिजली और पानी काट दिए हैं, जिसकी निंदा हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।